तो बुद्ध एक स्टोरी सुनाते थे ना कि प्याज के छिलकों को निकालते जाओ और आखिरी छिलका निकलने के बाद उसमें केवल शून्य ही रह जाता है ना। शून्य नहीं रहता, शून्य को जानने वाला रह जाता है, वो शून्य नहीं। शून्य को जानने वाला ही रहता है, वो शून्य नहीं है। जिसने प्याज को भी जाना, उसके छिलके को भी जाना, शून्य को भी जाना, वो शून्य नहीं है, प्याज नहीं है, छिलका नहीं है। हम जैसे वेद पुराण या कुछ पढ़ते हैं तो आखिरी में लिखा रहता है ना, ओम शांति शांति शांति। वो फाइनल मैसेज है। हर चैप्टर का फाइनल मैसेज है शांति को पढ़ने वाला। हाँ, उसको अनुभव करने वाला, पढ़ने वाला, इन द सेंस आप। तो हर मास्टर, हर कथा, हर किस्से कहानी में एक मैसेज दिया जाता है, लेकिन मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। आप इंपॉर्टेंट, वो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो कोई युक्ति या कोई साधना या कोई ध्यान इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट। और और आप इंपॉर्टेंट हो। तो थोड़ा पास आ जाओ। पानी पिलाना यार। क्यों कामजीत? हमारे अंदर क्या है, हम सोचते हैं अनंत इंपॉर्टेंट है ना। न सीमित इंपॉर्टेंट है, न अनंत इंपॉर्टेंट। आप इंपॉर्टेंट। बड़ा और छोटा मन का खेल है ना। जैसे मन आपको बोलता है बड़ा बेहतर होगा, अनंत बड़ा है, विराट बड़ा है, और छोटा, छोटे में दम नहीं है, कमजोर है, वीक है। ये मन का खेल है। जीव भगवान भी मन का खेल है। जीव छोटा मोटा है, रोता गाता है, ची ची करता है। परमात्मा आनंद है, सच्चिदानंद है, मस्त है, बड़ा बड़ा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो। हाँ जी, बस खत्म बात। नाचो और जाओ घर अपने, टिकट करा लो। क्योंकि ये आश्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रहने वाला इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट। आश्रम का कभी भी महत्व नहीं होता। आश्रम में आने वाले का ही महत्व होता है। तो थोड़ा बड़े छोटे के खेल से बचना, है ना। हमको लगता है बहुत सारे देवता बहुत शक्तिशाली हैं, वो हम मनुष्य के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ना। बट उनकी भी एक उम्र होती है, उनकी भी एक सीमा होती है।
अब चींटी की तुलना में हम कितने शक्तिशाली हैं? देवता से कम है? बताओ। तो बस वो कंपैरिजन है बस, और हम उसी में खेलते हैं, फंसते हैं कि यार मेरे से पावरफुल, वो मेरे से पावरफुल। अरे क्या! तो पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट, वीकनेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट। यार आपको सच बताऊं, ज्ञान और प्रेम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मज्ञान या ज्ञान किसको होना चाहिए? मेरे को होना चाहिए। तो मैं इंपॉर्टेंट हुआ ना, कि किसी और को होना चाहिए? प्रेम किसको होना चाहिए? मुझे। कि ये हवा को प्रेम हो जाए, आकाश को हो जाए, ऐसा बोलते हो क्या? मुझे होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट हूं। मेरे को प्रेम का फील चाहिए, ज्ञान का फील चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं जानता, सपोज कि वो मेरे से ही आते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। तो हर दृश्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाला होता है, और देखने वाला केवल मैं हूं। और बाकी सब मेरी लीला है, मेरा आनंद है, मेरा रस है। ये अनंत नाम रूप, ये अनेक रंग, जिंदगी में एक ही रंग होता तो सपोज रेड ही होता, ना वाइट होता, ना येलो होता, ना ना कोई भी कलर नहीं होता, एक रेड ही होता, तो बेहतर होता कि ये सारे रंग हैं तो बेहतर है। इसलिए तो सारे रंग हैं। इसलिए तो बेहतर है, इसलिए रियल में बेहतर है। हम्म। केवल एक ही रहता तो बेहतर होता। अच्छा, केवल अनेक ही रहता तो भी बेहतर होता? नहीं, हर अनेक में एक है, इसलिए एक भी अनेक है। ये कॉम्बी है, परफेक्ट कॉम्बी है, पूरा अस्तित्व एक का और अनेक का। यही तो सुंदरता है ना, क्योंकि सब कुछ एक होता तो सुंदरता नहीं होती, और सब कुछ केवल सुंदर होता, उसमें एक इनर एक एकता नहीं होती, तो स्ट्रांगनेस नहीं होती। तो कितना परफेक्ट है ऑलरेडी सब कुछ, इनपरफेक्ट भी यहाँ का परफेक्ट है। हर चीज एक्यूरेट है, सेट है, सुंदर है,
एक ट्यून्ड है, यानी एक एक संगीत चल रहा है पूरे अस्तित्व में। आपको बस ना, बस बस कुछ भी नहीं करना है। प्लीज कुछ मत करो सेलिब्रेशन के अलावा। पीछे बैठो तो जाओ, तुरंत जाओ पीछे, अभी उठो, पीछे जाओ, ये फूल ले जाओ अपना। हाँ पीछे जाओ। हाँ ये भी सुंदर है। तो सत्संग के रिदम को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए, कुछ भी बोल के, है ना। वो ज्ञानी बन गई थी अभी, अब गए, गई भैंस पानी में। हाँ। ज्ञानी क्या करता है ना, हर चीज को मिटा दो करता है। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता यार। कुछ चीजों को मिटाना उचित है, कुछ चीजों को बचाना उचित है ना। तब तो सुंदरता है ना। प्रेमी अपने को मिटा देता है, सामने वाले को बचा लेता है, सब कुछ को बचा लेता है। वो बोलता है मैं मिट जाता हूं सब बच जाए। बट दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ज्ञान और भक्ति का कॉम्बिनेशन ही मैं। और नेचुरल है ये, एकदम नेचुरल। प्रेम और ज्ञान का कॉम्बी एकदम नेचुरल। मैंने मिटा दिया कल के दिन को, बीते हुए दिन को, मैंने बचा लिया इस पल को, इस मोमेंट को, वर्तमान को। इस सहज में हो रहा है ये। हाँ दीजिए ना यार। कैसे लेट आ रहे हो भाई? आज वैसे हम भी लेट आए। बैठिए बैठिए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट है एकदम। जो जैसे जहां जब होना चाहिए वैसा ही। आपको इस समय यही विचार आना चाहिए जो विचार आपको आ रहा है। हाँ अब जो भी आ रहा है हम नहीं जानते भाई। आप बोलते हो आप सब जानते हो, मैं क्यों जानूं सब, मैं पागल हूं।
आदमी अपने विचार जानने में बिजी रहता है, फिर आपके भी जानेगा। हाँ, मैं सबको जानता हूं। आप सब जानते हो बोलते हो ना, मैं वैसा वाला सब जानता हूं ऐसा नहीं है। मैं सब सब जिसको सब कहते हैं ना, उसको जानता हूं। और सहज में जानता हूं, ऐसा मेरे को ख्याल भी नहीं रहता जानता हूं जानता हूं, ये सब सहज है। तो इस समय जो आपको फीलिंग आनी चाहिए वही आ रही है। जो एहसास है, जो फीलिंग है, एग्जैक्ट वही आ रही है। इसलिए सब सुंदर है, आप डिस्टर्ब मत करो। हाँ, कितना सुंदर है सब कुछ। इस समय मेरे हाथ में चाय ही होनी चाहिए। हाँ, इसलिए है। कई बार इस समय मेरे लाइफ में दुख ही होना चाहिए, इसलिए है, वो भी सुंदर है। दुख बुरा नहीं होता यार। दुख से दुखी मत हुआ करो बस। मेरे जीवन में बहुत दुख है, इस बात से दुखी मत हुआ करो बस। फिर दुख सुंदर लगेगा। तो भी कुछ भी चेंज मत करो बस। जो विचार आ रहा है, भाव आ रहा है, फीलिंग आ रही है, जो देख रहे हो, जहां पे भी कुछ भी चेंज मत करो। अस्तित्व बहुत समझदार है, प्रेमपूर्ण भी है। उसके वे से जो भी चल रहा है वो एक्यूरेट है एकदम। बस आप कुछ भी चेंज मत करो। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। जो होना चाहिए वही हो रहा है और सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको बस कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे कि मेरे अंदर तो अभी ये चाह उठी, इच्छा उठी, क्या वो भी सही है? उसका उठना ही बता रहा है वो सही। हाँ, अपने घर में इच्छा नहीं होती सत्संग की या यहाँ आने की, तो आप आते क्या? इच्छा ने आपको यहाँ लाया है, तो इच्छा का धन्यवाद नहीं दोगे? अरे इच्छा तो फंसाती भी है, कुछ भी इच्छा होती है। इच्छाएं दोहरा काम करती है, कहीं फंसाती है, कहीं उभारती है ना? इच्छा कहीं फंसा के आपको वहां से मुक्त भी कराती है कि तू देख ले ये भी,
है ना, जिस अनुभव से भी आप गुजरते हो। क्योंकि हम जो इच्छा से घबराते हैं ना, इच्छा की सत्ता आपसे है। आप हो तब इच्छा होती है। आप हो तब इच्छा होती है, और तब इच्छा पूरी भी होती है, कुछ नहीं भी होती है। ये सब आप हो तब है। जैसे आपको कुछ देखने की इच्छा हुई, सपोज सपोज कोई वृक्ष, या सपोज ये देख लो, ये आपको कप देखने की इच्छा हुई, इसकी डिजाइन, है ना। आपको ये कप देखने की इच्छा हुई, कप को दिखने की इच्छा है, कप को दिखने की इच्छा है, तभी आपको देखने की इच्छा हुई। जैसे स्त्रियों को दिखने की इच्छा होती है, तभी पुरुष देखता है। और पहले इधर से बोल लो या उधर से बोल लो, दोनों का एक कॉम्बी है, देखना और दिखना, एक परफेक्ट कॉम्बी है। स्त्रियों को लोग देखना बंद कर देना, तांडव मचा देंगी वो। हाँ, तांडव। तो हाँ, घूरना नहीं होना चाहिए, वो बैड है ना। जबरदस्ती आप किसी को घूर रहे हो, वो गलत है। एक सम्मानपूर्ण देखना एक अलग बात होती है। तो पैरेलल सारी इच्छाएं चलती है ना। भोजन को आपके अंदर जाने की इच्छा होती है, पेट के अंदर आपको जैसे कुछ खाने की इच्छा होती है, वो चीजें दिखती नहीं है हमको। इसलिए हर इच्छा हर जगह एक परफेक्ट पैदा होती है, पूर्ण होती है। कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं भी होती है, ये भी एक इच्छा है कि ये इच्छा पूर्ण ना हो, है ना। कि मैं ये इच्छा कर लूं और ये इच्छा पूर्ण ना हो, इसका समय अभी टाइम है। तो वो उचित समय आने पे वो भी पूर्ण होती है। हर आदमी की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। जिस इच्छा का ग्राफ सबसे बड़ा होता है, वो पहले पूर्ण होती है। फिर धीरे 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 सारी इच्छाएं पूर्ण हो ही जाती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो हम बड़े समझदार बनते हैं, इच्छा सोच समझ के करना। अरे कैसे सोच समझ के करोगी, इच्छा तो अपने से आ रही है ना, तुमको सोचने का मौका ही नहीं देती वो। देती है मौका, वो तो अपने से आ रही है ना। क्योंकि जिसके लिए इच्छा आ रही है, उसको भी अपने से आ रही है। हाँ, बहुत बहुत सेट है यहाँ सब कुछ।
फिर कई बार आपको फील होता है कि यार मैं इच्छा रहित होने का अनुभव करूं, फील करूं, है ना? तो उसको भी आप फील करते हो, अचाह को, जहां कोई चाहत ही नहीं है। और फिर चाहते हो। अचाह के सत्संग किए ना आप, उस समय आपने अचाह फील भी की, लेकिन फिर आपने क्यों चाहा? क्योंकि आप चाहने को भी चाहते हो। आप अपनी चाहतों से भी मोहब्बत करते हो, और आप चाहते रहोगे, ये आनंद है। आप अपने चाहने को भी चाहते हो। और जो इच्छा रहित है, जो अचाह है, वो तो आपकी आत्मा है ही, है ना? मैं आत्मा भगवान में कोई इच्छा नहीं होती है, सहज में। इस चीज को समझो। जहां कोई इच्छा नहीं होती है, वहां कोई इच्छा नहीं होती है। भगवान को कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन भगवान से ही सारी इच्छाएं पैदा होती है और पूरी होती है। भगवान की उपस्थिति में ही सारी इच्छाएं पैदा होती हैं और पूरी होती हैं। लेकिन भगवान में कोई इच्छा नहीं होती। तो अचाह ही चाह रहा है। भगवान क्या है? अचाह है, और अचाह ही चाह रहा है। ये सुंदर है ना? इसको भी मत छेड़ो, कुछ अपने को छेड़ना ही नहीं है, कुछ भी चेंज करना ही नहीं है। हर चीज एकदम परफेक्ट है। अचाह को जहां होना चाहिए वो अपनी जगह है, चाह को जहां होना चाहिए वो अपनी जगह है। और चाहते पूरी होने की भी एक अपनी जगह है, न होने की भी एक अपनी जगह है। इसलिए कुछ भी चेंज मत करो। अरे इधर आओ तो आप, जल्दी जल्दी आओ। हाँ, तो कुछ भी चेंज मत करो। हर चीज सेट है, एकदम एक्यूरेट, एक्यूरेट। अब मन चंचल है, वानर चंचल होता है ना, ठीक है? और आत्मा शांत है, आपका होना, आपकी बीइंग, वो शांत है। तो जो शांत है वो शांत है, जो चंचल है वो चंचल है, ऐसा है। वानर ऐसे समाधि में अच्छा लगेगा? अब आपकी दिक्कत क्या, आपको वानर को समाधि लगाना है, तो पागल हो जाओगे। मन को कभी समाधि नहीं लगती मेरे भाई, और मैं में समाधि लगी हुई है। अच्छा, आप वो कॉम्बिनेशन देखो वानर का। सारे वानर रहते हैं ना राम जी के साथ, आत्मा के साथ, और सब प्रेम में राम जी के। मन प्रेम में है आपके, आप चिंता करो ही मत मन की। हाँ, प्रेम में है वो आपके।
क्योंकि आप ही से निकला है ना, आप ही की मान्यता है ना, तो वो कैसे आपको नहीं चाहेगा। तो कुछ भी डिस्टर्ब मत करो, कुछ छेड़ना नहीं, है ना, सब सेट है, मामला सेट है बोलते हैं ना। हेलो, कैसे कोने में बैठी है तू? फेवरिश, पानी थोड़ा सा देना तो वो बोलते हैं ना यार, जब जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। बस यही मेरा ध्यान है। एक जैन मास्टर ने ऐसा कुछ कहा था। तो उसकी और क्या गहराई है बताऊं? जब चाहना होता है मैं चाह लेता हूं। हाँ, जब चाहना होता है मैं चाह लेता हूं, जब नहीं चाहना होता मैं नहीं चाहता, जब देखना होता है तो मैं देख लेता हूं सहज में। जब मुझे शरीर होना होता है मैं शरीर हो लेता हूं, मन होना होता है मैं मन हो लेता हूं। मैं ना, मैं सच बताऊं, मैं अच्छा बुरा भी हो लेता हूं। मुझे बुरा होने में भी दिक्कत नहीं है, अच्छा होने में भी दिक्कत नहीं है। बुरा होने को मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, है ना, बट अंदर ही अंदर समझ जाओ। जिसको एक समाज बुरा कहता है, सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, है ना, क्या है बुराई, क्या है आखिर बुराई और अच्छाई? जो पूरी मनुष्यता को पसंद नहीं है उसको क्या कहते हैं? बुराई। समाज उसको बुराई कहता है ना। और अगर वो किसी एक मनुष्य की पसंद हो तो तब आप कैसे कहोगे उसको बुराई? और ऐसा ही हो रहा है। अब बगैर मनुष्य के क्या मनुष्यता? तो देखो देखो, ये अच्छे और बुरे का जो खेल है ना, वो भी पूरा माना हुआ है। बस उसमें अंतर्यामी की प्रेरणा लो, बस वो आपको सही गाइड करता है। वो जो बोले वो परफेक्ट, वो डिसीजन बता देता है, ये करो ये नहीं करो। तो वो भी सहज में होता रहता है। वो ये भी बता देता है, अगर तू ये मैं बोल रहा हूं और इसको तू नहीं करेगा तो उसका परिणाम ये है। अगर तेरे को ये परिणाम चाहिए तो तू ये मत कर। जैसे सपोज चोरी करने का मन हो गया किसी को, है ना, तो अंतर्यामी बोलता है चोरी मत कर, अच्छी बात नहीं है, तुरंत बता देता है। फिर वो बोलता है देख तू चोरी करेगा तो उसका ये दुष्परिणाम है।
ये संभावनाएं, वो सब बता देता है, सब गाइड कर देता है। अब आपकी आजादी है, आपको चोरी न करने का फील लेना है या चोरी करने का फील लेना है। जुआ न खेलने का फील लेना है या जुआ खेलने का फील लेना है, वो आपके ऊपर। तो यार मैं बताऊं, हर चोरी बुरी भी नहीं होती। हाँ, कृष्ण को हम बोलते हैं ना, चित्त चोर। चित्त की जो चोरी करता है, आपके मन की जो चोरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि कृष्ण के पास मन नहीं है, इसलिए वो आपका मन चुराता है। तो चोरी करना, हर बार चोरी करना गलत नहीं होता। याद है बचपन में कभी आम तोड़े हो चुरा के? नहीं, उसका अलग आनंद है यार। अभी साला ऐसे जाके ले लेते हो 100 रुपए देके, उसका कोई फील है क्या? थोड़ा डर रहता है, सामने वाला चिल्लाएगा ऐसा वैसा, और जब तोड़ के आह, उसका फील होता है। क्योंकि ये उसकी मान्यता है कि उसके घर में वो पेड़ उग गया तो वो पेड़ उसका हो गया, उसकी जागीर हो गई, आम उसके हो गए। इसे केवल मान्यता है। वो घर भी उसका मान्यता है, उसका शरीर भी उसकी मान्यता है ना? इसलिए तोड़ लिया करो। देखोगे तो पैसे भी एक मान्यता है कि ये पैसे मेरे हैं, है ना? तो ये जो समाज के बनाए नियम है, कानून है ना, एक ताकि सब सेटेड चले, वो ठीक भी है, सुंदर भी है। चल लेना सेटेड, प्रॉब्लम कम होगी। तो समाज ने बहुत सेट कर दिया चीजों को ना, लेकिन अब सेटेड चोरियां हो रही हैं, यू नो। जो बड़े बड़े पद पे है ना, वो सेटेड चोरियां हैं, वहां गिल्टी नहीं होती उनको। कईयों के पास इतना धन है कि उसको उसकी नीड ही नहीं है, उसने सेटेड चोरी कर ली है। क्या करोगे यार? अब वो गलत नहीं है क्योंकि समाज ने उसको मान्यता दे दी है। हाँ, तो ये सब हमारे बनाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि समाज भी हमारा बनाया हुआ है। और हर एक समय आने के बाद मान्यताओं को समाज चेंज करता है। एक उसकी डिजाइन होती है। जब कोई चीज बहुत पेनफुल हो जाती है ना, तो उसको चेंज किया जाता है।
उचित समय आने पे, जो समाज के लिए उपयोगी हो, सही हो। तो किसी का बहुत धनी होना ही तो किसी का चोर होना है। और क्या है किसी का चोर होना? जिंदगी का एक सुनहरा मजाक। कहीं अमीरों के कुत्तों में करोड़ों खर्च होते, कहीं गरीब मुश्किल से दो रोटी खा पाता है, रह पाता है। ये जिंदगी का एक खतरनाक मजाक है। जिंदगी आपको पता नहीं क्या क्या दिखाती है, हर एंगल दिखाती है। किसी को बहुत प्रेम मिलता है जीवन में, और किसी के जीवन में प्रेम ही नहीं है, वो प्रेम की केवल भीख मांग रहा है। होता है ना लाइफ में। वो डैड है एकदम, विदाउट लव वो जी रहा है, पता नहीं कैसे जी रहा है। और ये सब भी एक्यूरेट है, बता रहा हूं। न तिल घटे न राई बढ़े, ये भी पूरा सेट है। इसको चेंज मत करो। जब उचित समय जब जो आएगा उस समय वो अपने आप हो जाता है। तो कभी गरीबी का अनुभव का समय है ना, तो वो अनुभव ही आपके लिए श्रेष्ठ है। उस समय आपको अमीर नहीं होना ही श्रेष्ठ है। हाँ, कई बार गरीबी बहुत अच्छी होती है, कई बार अमीरी बहुत अच्छी होती है। एकदम हर चीज परफेक्ट है। क्योंकि गरीब की अपनी संपदा होती है, उसके पास एक गहरी नींद होती है, अमीर के पास नहीं होती। हर किसी की अपनी एक संपदा है। आप यहाँ गांव में चले जाओ ना, किसी के भी गांव में घर में, वो आपको बैठाएगा, वो आपको चाय पूछेगा। और कई लोग खाना के लिए भी पूछेंगे, आप जाके देख लेना, मैं सच बता रहा हूँ। उनके पास दिलेरी होती है ना। आप किसी बड़े अमीर से मिलो, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, जैसे तुम साले कीड़े मकोड़े हो। तुम बस मेरा प्रोडक्ट खरीदो, बस, और कुछ नहीं हो तुम।
तो हर किसी का के पास अपना धन होता है, अपनी क्वालिटी होती है। कोई भी, हम हमेशा छोटे बड़े की वैसे देखते हैं ना कि अमीर यानी सही, गरीब यानी गलत। ये हमारी सोच गलत है। अच्छा, गरीब को भी ये लगता है, तकलीफ ये है। हर किसी को नहीं, बट अधिकतर को। तो हर चीज परफेक्ट है, उसको छेड़ो मत। इसलिए जो विचार अभी आपको आना था वही आएगा, जो भाव अभी आपको उठना था वही उठेगा, जो फीलिंग होनी है वही होगी। सेम ऐसे ही इस समय आप में गरीबी होनी चाहिए वही होगी, अमीरी होनी चाहिए वही होगी। जिंदगी का हर मामला एकदम परफेक्ट है, बाहरी तल में भी। और यही आपके लिए उचित है और सुंदर है, इसलिए है। और आत्मा के तल पे न गरीबी होती है ना अमीरी होती है, न कोई विचार होता है, वो निर्विचार है, वो भावातीत है, न कोई भाव होता है। भाव से परे का भाव है, बोल लो। तो वो वहां सेट है, हर चीज एकदम परफेक्ट। तो होता है ना कि मेरा सत्संग जब शुरू हुआ तो मैंने अपने ही मित्रों से शुरू किया, छत्तीसगढ़ के कुछ हैं यहाँ के, और उसमें 3-4 लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत प्रेम से। उन्होंने अपनी जलन का त्याग कर दिया, जेलसी। मेरे कई मित्र, कई परिचित जलन से ही मुक्त नहीं हो पाए। वो उन्होंने क्या किया कि ये तो ढोंग कर रहा है, इसको कुछ हो ही नहीं सकता, इसको कैसे हो जाएगा, हम इतने साल से लगे हुए हैं। समझ रहे हो? तो एक छोटी सी जलन के कारण उसने क्या खो दिया, सोचो। एक छोटी सी जलन। बगैर आग के जलना है, बगैर आग के आप अपने को जला रहे हो। कई लोग हैं, मैं फोन करूंगा मेरा फोन नहीं उठाएंगे वो, मैं किसी काम के लिए कर रहा हूं शायद। वो ईगो, किस चीज के लिए? यानी छोटी सी जलन के कारण आप क्या, किस चीज से वंचित हो गए? 4-5 मित्र हैं, उन्होंने कंटिन्यू सत्संग किया। कामजीत है एक, बैठा है। कितने गहरे सत्संग हुए अपने, अद्भुत, अलौकिक। आशीष है अपना। तो गोपियों में सबसे प्यारी बात क्या थी मालूम? उनमें जलन नहीं थी एक दूसरे के प्रति।
एक दूसरे के प्रति सबसे प्यारी बात थी, क्योंकि वो जलन प्रेम को मार डालती। तो बहुत नाजुक मामले होते हैं जिंदगी के, लेकिन जलन के उठने का भी एक समय होता है और उसके जाने का भी एक समय होता है। अपनी लगाई हुई आग से मुक्त होने में भी कई बार समय लग जाता है। जलन क्या है? अपनी लगाई हुई आग, वो भी अपने में ही। तुम अपनी देह को आग लगा के मरते हो, वो बहुत बुरी बात है, आत्महत्या बोलते हैं ना। और अपने ही मन में आग लगा रहे हो यार। देह वाला आदमी तो एक बार जल के मर जाता है, और अपने मन में आग लगा के तुम क्या क्या जल रहे हो, और रोज जल रहे हो छोटी छोटी चीजों के लिए। तो जलन का एक उचित समय होता है, जलन के आने का और जाने का। जलन के जाने का जो उचित समय है, उस समय ये सेंस उसको आ जाएगा जो मैं अभी बता रहा हूं। यार मैं फालतू परेशान हो रहा हूं, वो सेंस आएगा और वो जलन अपने आप चली जाएगी। ऐसी हर चीज है जीवन की। और सब अपने आप बह रहा है एक नदी की भांति, और सब सुंदर है, अद्भुत, अलौकिक है। तो कुछ भी डिस्टर्ब मत करो। कुछ भी छेड़ो मत। ये अस्तित्व बहुत परफेक्ट है। यहाँ के रिच मैंस भी, पुअर मैंस भी परफेक्ट है, सुंदर है। और यहाँ के चोर भी। ठीक है, वो अपना दंड भुगतने को तैयार है, तो आप क्या कर सकते हो? वो अपनी रिस्क ले रहा है। हाँ? कई बार कोई जुआ खेलता है ना। अब वो पैसे उसके है ना, वो गंवाने को तैयार है, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, उसके बाद वो अगर गरीबी झेलने को भी तैयार है, तो तुमको क्या दिक्कत है? हाँ। और अगर वो अपने पैसों को ही दांव पे न लगा पाए, तो वो पैसे उसके कैसे हुए? कैसे हुए भाई? वो वो उस अनुभव को करना चाहता है कि मेरे पूरे जिंदगी का कमाया पैसा मैं एक बार में दांव लगा देता हूं, या तो जीत जाऊं या हार जाऊं। अब वो उस पॉइंट को एक एक हुआ था ऐसे पास्ट में, उसने खेला था और वो हार गया था। बट उसने क्या बोला, मैंने जो फील किया ना, वो अद्भुत था। हार गया ठीक है बोले, लेकिन उस समय की जो फीलिंग थी, जब तक मैं हारा नहीं था,
और सब कुछ दांव पे लग गया। तो सब कुछ दांव पे लगाने का एक फील होता है। और आप लोगों को पता है, आप लोग जिसको अध्यात्म कहते हो, परमात्मा कहते हो, आप अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो और फील कर रहे हो। आपने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने थॉट्स, अपने भाव, अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। और फिक्स नहीं है आपको परमात्मा मिलेगा। और चांसेस भी है, तभी तो लगा रहे हो। इसका फील है ना यार, कौन क्या कर सकता है, मेरे को लगाना है दांव पे। देखा जाएगा, साला ना मिले ना मिले, मिले तो मिले। क्योंकि ये कोई फिक्स डिपॉजिट थोड़ी ना है कि मिल ही जाएगा। और पास्ट को उठा के देखो तो करोड़ों दांव पे लगाते हैं और एक आध को ही मिलता है। चांसेस तो कम भी बहुत बोलना है। हाँ, फिर भी आप क्यों दांव पे लगाते हो? फिर भी आप देखो ना, रिकॉर्ड देखो पास्ट का, फिर भी आप दांव पे क्यों लगाते हो? ये आपका आनंद है। दांव पे लगाना आपका आनंद है, क्योंकि आपके पास जो है वो उतना मूल्यवान नहीं है, ये आपको पता है। धनी को पता होता है धन उतना मूल्यवान नहीं है जितना निर्धन समझता है। ऐसे आपको पता है कि ये उतना मूल्यवान नहीं है, इसलिए आप गैम्बलिंग खेलते हो, करते हो कि यार लगा दो, देखा जाए। बट वो भी उचित समय आने पर। तो ये सब चलता रहता है, आप आनंद लेते रहते हो और हर चीज आपके आनंद के लिए बनी है। गरीबी आपके आनंद के लिए बनी है, धन आ जाता है फिर आपके पास, वो आपके आनंद के लिए बना है। और कभी फिर उस धन को आपको अगर अगर दांव पे लगाना है तो वो भी आपका आनंद है। सारे विचार, सारे भाव आपके आनंद के लिए बने हैं। ये देह आपके आनंद के लिए है। कि जब आप समर्पण करते हो तो वो आपका महाआनंद है। वो भी आपके आनंद के लिए कि ये सब कुछ अब समर्पित है। सब का सब। और असली समर्पण क्या है बताऊं? असली समर्पण है ही, आपका हर विचार समर्पित है ही, हर भाव, आपका जीवन ऑलरेडी अस्तित्व में समर्पित है ना। जब उठना है उठ रहा है, जब जाना है जा रहा है। देह जब पैदा होनी है हो रही है, जब मिटनी है मिट जाती है। तो ये ऑलरेडी समर्पण ही तो है। तो समर्पण भी नेचुरल होता है, हम ये बात नहीं जानते। हम करने वाला समर्पण के पीछे ना भगते रहते। हर चीज आपकी समर्पित ही तो है। आपकी कौन सी चीज फिक्स है बताओ? ये इसका मतलब ही हर चीज समर्पित है अस्तित्व को। आपको समर्पण करना नहीं है,
कौन सी चीज फिक्स है बताओ? आपका शरीर फिक्स है? मन, भाव, कोई भी फीलिंग फिक्स है? चाहे अच्छी से अच्छी फीलिंग हो, है फिक्स? अच्छा, कितने अनुभव किए ध्यान के, सत्संग के? कोई भी अनुभव फिक्स हुआ? बाकी तो छोटे अनुभवों की बात ही छोड़ दो। तो क्या हो रहा है? आपके सारे अनुभव जो होते हैं वो ऑटोमेटिक समर्पित होते जा रहे हैं प्रभु में, अस्तित्व में, या मैं अस्तित्व में बोल लो या कुछ भी बोल लो। तो हर चीज निरंतर समर्पित होती जा रही है सहज में। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको समर्पण भी नहीं करना है, दाव पे भी नहीं लगाना है, लगा ही हुआ है। आपका सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। आप क्या सोचते हो आप लगा रहे हो? यानी समर्पण तक करने की जरूरत नहीं है, इतना सुंदर है यहां सब कुछ, परफेक्ट। आपका शरीर, मन, सारे भाव, सब अस्तित्व को ऑलरेडी समर्पित है। क्योंकि हम क्या है, उसी लैंग्वेज को समझते हैं। कौन सी लैंग्वेज? कि सुदामा ने अपना 2 मुट्ठी का चावल, 1 मुट्ठी का चावल इकट्ठा किया मंग मंग के, और कृष्ण को ले जाके समर्पित किया, है ना? हम उसी लैंग्वेज को समझते हैं ना, कि ये किए, इकट्ठा किए, वो किए, हमने जीवन में ये अचीव किया, वो अचीव किया, वो अचीव किया, और फिर समर्पित करते हैं गुरु को, प्रभु को, या किसी को भी, किसी भगवत मूर्ति को, है ना? हम केवल उसी लैंग्वेज से समझते हैं चीजों को। अरे भाई, तू जिसको अर्पित कर रहा है वो उसी का तो है। तू अर्पित कर क्या रहा है? ये शरीर इस अस्तित्व का ही तो है, ये विचार, ये भाव, ये जो भी है पहले से इसी का है, पहले से समर्पित है। ये पूरा कनेक्ट है ना अस्तित्व से। अब वो कृष्ण 2 मुट्ठी का चावल छीन रहे हैं, सुदामा दे नहीं रहा है ना? वो छीन रहे हैं, वो दे नहीं रहा है। बस यही तो हो रहा है यार, अस्तित्व तुमसे छीन रहा है, तुम दे नहीं रहे हो, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है। नहीं, अस्तित्व हो रहा है मेरा है। तो वो भी एक प्रेम है। वो छीना झपटी भी एक प्रेम है, वो भी सुंदर है। ये भी सुंदर है। जब आप पूरा दे नहीं पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये मेरा ही है, और कुछ कुछ आपको लग रहा है कि अस्तित्व का भी हो सकता है। ये भी सुंदर है, वो लीला, है ना? वो छीना झपटी। इसलिए हर चीज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ की कुरूपता भी सुंदर है। और जब आप देने को रेडी हो जाते हो, यार वो तेरा ही है, तू रख ले भाई, तब अस्तित्व पागल हो जाता है। कैसे पागल होता है? 1 मुट्ठी चावल में 1 लोक कृष्ण दिए ना सुदामा को, दूसरी मुट्ठी चावल में दूसरा लोक।
और लक्ष्मी जी घबरा गई, तीसरी मुट्ठी देने ही नहीं दी। हम भी आपके प्रेमी है भाई, सुदामा ही नहीं है। तो अस्तित्व जब देता है ना, तुम क्या दोगे? अस्तित्व जब देता है तो सहन नहीं कर पाओगे, इतना रस, आनंद, प्रेम। बट आप ट्यून में रहो उसके साथ, मेरा तेरा वाली बातें मत करो, बस उसके साथ ऑलरेडी सब उसको समर्पित है, उसी का है। तो आपका जो भी विचार उठ रहा है, भाव उठ रहा है, जो भी हो रहा है लाइफ में, सब ऑलरेडी समर्पित है प्रभु को। और मैं जो बताना चाह रहा था, ये सही है और ये गलत है, ऐसा कह के आप इस समर्पण को डिस्टर्ब करते हो, है ना? आप बचना चाहते हो कि मैं ऐसे चलूंगा, वो वैसे, ये ऐसे, वो वैसे, ये मार्ग, वो मार्ग, मंत्र का मार्ग, तंत्र का, ज्ञान का, प्रेम का, क्या मार्ग यार? क्या मार्ग? क्या होता है क्या मार्ग? मार्ग उसके हैं, मार्ग में चलने वाला उसका है, तो तुम कैसे चलोगे यार? मार्ग में चलने वाला उसका है। अब वो नाटक कर रहा है, मैं इस मार्ग से चल रहा हूं, बड़ा मेरा ज्ञान मार्ग है, मेरा भक्ति मार्ग। भक्ति का भी अहंकार है सूक्ष्म। मार्ग उसका, मार्ग में चलने वाला भी उसका, चलाने वाला भी वही है, पहुंचाने वाला भी वही है। और तुम अपने अपना ईगो बना के रखे हो, ये मेरा मार्ग, ये तेरा मार्ग, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। सब समर्पित है ऑलरेडी। परमात्मा आपको इतना चाहता है अस्तित्व, कि वो फूल अर्पित है ही भगवान में, मूर्ति में। आपको तोड़ के लाना तक नहीं है। होता है ना कि हम फूल तोड़ के लाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे और फिर चढ़ाएंगे शिवलिंग पे या भगवत मूर्ति पे। वो फूल अर्पित है ही भगवान में, मूर्ति में। ये बॉडी, माइंड और ये सारा जो ये फूल है ना, ये अस्तित्व पे अर्पित है ही। तोड़ के कहीं से लाना वाना कुछ नहीं है। हम सब चढ़े ही हुए हैं इस अर्पित, इस अस्तित्व पे, अर्पित ही हैं ऑलरेडी। समर्पण ऑलरेडी है। तो मीरा को इसका बोध हुआ तो नाचने लग गई, पागल हो गई वो। पानी देना तो
हमारा एक एक विचार चढ़ा हुआ है प्रभु को, एक एक भाव, पूरा जीवन, सारे अनुभव, ये सारे हमारे जीवन के फूल चढ़े ही हुए हैं प्रभु को। सब अर्पित है ऑलरेडी। तेरा तुझको अर्पण करने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। वो सब अहंकार है, तेरा तुझको अर्पण, सूक्ष्म है अहंकार। बड़ा हम ताव मारते हैं, दे रहे हैं तेरे को, तेरा तुझको। क्या दे रहा है भाई? तो बच्चा रोता है, छोटा सा बच्चा, बेबी पैदा हुआ है, अभी अभी रोता है, बस वैसे ही हम सब रोते रहते हैं। अब माँ उसको दूध पिलाती है, तब वो शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो ये सत्संग ही वो दूध है जो अस्तित्व आपको पिला रहा है। हाँ। और आप तृप्त होते हो पी के। शांत हो जाते हो। और ये सब आपका रोना गाना है, मैं जान लूंगा, समझ लूंगा, कुछ कर लूंगा। ये सब आपका रोना गाना है। मेरे लिए ये मार्ग बेहतर है, मेरे लिए वो बेहतर। तेरे लिए क्या बेहतर है वो पहले से डिसाइडेड है। अरे तू कितनी सांस लेगा जब वो डिसाइडेड है, तो तू क्या करेगा वो भी तो डिसाइडेड है जिंदगी में। जब तेरी सांसें तक डिसाइडेड हैं तो कर्म तो बाद में आएगा ना, जब जिंदा रहोगे तो वो भी तो डिसाइडेड है ना। तो वो फूल चढ़ा ही हुआ है ना, हमारे जीवन का फूल, ये सब कुछ चढ़ा ही हुआ है, अर्पित है ऑलरेडी, है ना। तो तकलीफ किस चीज की हो रही है मालूम? मतलब आप अस्तित्व को पहले से ऐसे गले से लगाए ही हुए हो। आप ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे हो, हटने की। वो वो पेनफुल है, वो तकलीफ हो रही है। आप अस्तित्व से ऐसे गले से लगाए ही हुए हो, मेल्ट हो बिल्कुल एक दूसरे में, उसकी बाहों में ही हो अस्तित्व की। और अज्ञानता के कारण बाहों से दूर जाने का जो प्रयास है कि मैं कुछ कर लूंगा, कर रहा हूं, जान लूंगा, पा लूंगा, जो भी,
वो पेनफुल। आपका आपका इनकार करना, आपका इनकार ही तो है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। वही तो पेनफुल है। मेरे को अभी इनलाइटनमेंट होना चाहिए, ये आपका इनकार कर रहे हो ना आप अस्तित्व को। मेरे को अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। और अस्तित्व का परम स्वीकार कि जो भी है इस मूमेंट में मेरे लिए वो सर्वोत्तम है, बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। वो परम स्वीकार, समग्र स्वीकार। और और स्वीकार कौन कर पाता है मालूम? जिसको प्रेम होता है अस्तित्व से। प्रेमी एक दूसरे को सहज स्वीकार कर लेते हैं ना, एक दूसरे की गलतियां भी नहीं देखते, सहज स्वीकार कर लेते। इसलिए प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम चीजों को आसान कर देता है, बहुत आसान कर देता है। और हमेशा याद रखना, अस्तित्व कभी गलत नहीं होता, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, हो सकता है गलत अज्ञानता के कारण या जैसे भी। अस्तित्व कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। जिस क्षण आपको जो फीलिंग देनी है वो उस क्षण दे ही देगा आपको, आप निश्चिंत रहना, अभी दे ही रहा है। बस बस ना, बस थोड़ा भरोसा रखो, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा भरोसा रखो, बस थोड़ा सा भरोसा। आपको आपके थोड़े से भरोसे को ना वो ज्यादा समझ के रख लेता है, आपके थोड़े से प्रेम को वो ज्यादा मान के रख लेता है। मानहु एक प्रेम कर नाता, राम बोलते हैं ना, मैं एक ही नाता मानता हूं, मानहु एक प्रेम कर नाता। तो आपका प्रेम अगाध होना चाहिए अस्तित्व के लिए, प्रभु के लिए। और प्रेम में बाउंड्रीज नहीं होती, मैं तू यह वह, सबको प्रेम, सर्वत्र, कोई बाउंड्री नहीं है वहां। ये मैं तू ये वो सब ज्ञानी लोग करते रहते हैं। प्रेमी की दृष्टि कंजूसी की नहीं होती। मानहु एक प्रेम कर,
तो प्रेम में ना शिकायत नहीं होती कि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ये शिकायत कर रहे हो ना आप अस्तित्व से। प्रेम में अहोभाव होता है, धन्यवाद होता है कि आज जो भी है, अगर ये भी नहीं होता तो, अरे मैं ही नहीं होता तो शिकायत नहीं, अहोभाव। ये बहुत है यार, ये बहुत ज्यादा है। ये नेचुरल समर्पण, ये बहुत सुंदर है। हर चीज जो जहां होनी चाहिए वहीं है। जो फीलिंग, जो अनुभव, जो एहसास जहां होना चाहिए वो वहीं है। तो तेरी मर्जी पूरी हो ऐसा नहीं है। उसकी मर्जी पूरी हो चुकी है। तुम हो उसकी मर्जी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा एहसास, तुम्हारे अनुभव है उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी से ये दिव्य, ये पता नहीं क्या है, ये सब ये चल रहा है, ये सेलिब्रेशन, ये रास। तो फूल चढ़ चुका है, चढ़ा ही हुआ है। आप गले लगे ही हुए हो, हटना नहीं है बस। और मर्जी पूरी हो ही चुकी है। और ये सहज नेचुरल समर्पण ऑलरेडी है। आपको समर्पित कुछ करना वरना जैसा कुछ नहीं। बस 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 आप डिस्टर्ब मत करो। कुछ भी आप डिस्टर्ब मत करो इस अस्तित्व में, अपने मन में, अपने भावों में, दुनिया में। कुछ भी चेंज वेंज मत करो। हर चीज एकदम परफेक्ट है। कुछ भी यहां चेंज मत करो। सुंदर है। खाली परफेक्ट ही नहीं है, सुंदर है, अद्वितीय है, अलौकिक है। आप डिस्टर्ब मत करो।
तो जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, ऐसा नहीं, हो चुका है। तुम हो चुके हो यार, और क्या होगा अब? इसके बाद और क्या होगा अब? कुछ चीजें पहले ही हो चुकी हैं, जिसके आप सपने देख रहे हो ना, वो पहले ही हो चुके हैं। आपके सपने पहले पूरे हो चुके हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है। और ऐसा हो चुका है। हाँ, ये शरीर आपका सपना था, मालूम? आपके पास जो मन है ये आपका सपना था, आपके पास जो भाव है आपके सपने थे, आज पूरे हो चुके हैं। और जब आपने ये शरीर धारण किया, ये मन धारण किया, ये सपने देखे जो अभी पूरे हो चुके हैं, उस समय आपने ये सपना भी देखा कि मैं ये शरीर और मन धारण करके ये सपने और देखूंगा। हाँ, कि मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। और ये महाराज, ये कंटिन्यू सेलिब्रेशन आप कर ही रहे हो, बट आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको पता नहीं है। आपको लग रहा है हाँ यार, जी रहे हैं। ये हमारा जो पैटर्न है ना, वो एक अलग पैटर्न से जीते हैं हम। वो रॉन्ग पैटर्न है। और जैसे जैसे कोई बूंद सागर में गिरे और डूब जाए, हम उसी सोच में जीते हैं ना। अब किसी सागर में से बूंद को निकालो, आप पहले ही डूबे हुए हो, है ना? और आप बूंद को निकालने का प्रयास कर रहे हो, वो आपके दुख का कारण है। अलग होने का प्रयास कर रहे हो इस अस्तित्व से। अलग हो नहीं सकते आप, वो प्रयास प्रॉब्लम है बस। आप ऑलरेडी डूबे हुए हो इस चराचर में, और ये चराचर आप में डूबा हुआ है। ये पूरा अस्तित्व आप में डूबा हुआ है, आप अस्तित्व में डूबे हुए हो। और क्या कैसे डूबे हो उसका कोई कहीं कैलकुलेशन नहीं है। कोई ज्ञानी, कोई कोई नहीं बता सकता उसको, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी है यार। उसको कोई कैसे बताएगा? वो आपकी प्राइवेसी है। उसको कोई बता कैसे सकता है? साला कोई बुद्ध हो, कोई बुद्ध पुरुष हो, ज्ञानी हो, आपको बता कैसे सकता है इस बात को? आपकी प्राइवेसी को कोई कैसे बता सकता है? ये आपका फील है। और सब समाहित है। आप इसमें समाहित हो, ये आप में समाहित है।
और ये महारास कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। मतलब आपको अब ज्वाइन भी नहीं होना है, आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो। कल तो मैं ज्वाइनिंग करा रहा था। मतलब वो बूंद अंदर ही है सागर के। अब बूंद को क्या आप क्या बोलोगे? वो सागर से मिली हुई है, अलग है, क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोला जा सकता। तो बूंद समानी समुद्र में, समुद्र समानी बूंद में, क्या कर रहे हो ये आप? तो ज्ञानी बोलता है बूंद और समुद्र एक ही है। प्रेमी बोलता है बूंद समानी समुद्र में, समुद्र समानी बूंद में। बट ये दोनों बातें महाराष्ट्र में ये काम नहीं आएंगी। वो जो डूबा ही हुआ है, आप डूबे ही हुए हो इस अस्तित्व में, और ये अस्तित्व आप में मेल्टिंग ईच अदर, बोलेंगे क्या? यस, ये मेल्ट है एकदम एक दूसरे में। यहां दूध में पानी नहीं मिला हुआ है, दूध में दूध ही मिला हुआ है। आप कोई अज्ञानी नहीं हो कि ज्ञान में मिलोगे, और वो दूध में ही दूध मिला हुआ है। और दूध भी नहीं यार, अमृत में ही अमृत मिला हुआ है। आप अमृत हो और ये पूरा अस्तित्व अमृत है। और अब अस्तित्व कह रहा है बहुत हो गया भाई, अब सेलिब्रेशन है ना। ओके, प्रेम प्रणाम। तो लास्ट जो जो आप अस्तित्व की बाहों में ही हो ना, तो ऐसे थोड़ा निकलने का नाटक मत करो ना, निकलने का वो नहीं करना है ना, प्रयास। इससे अलग होने का प्रयास मत करो, ठीक है? यस।